अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आलू के कटलस। अल्लाह ताला खैर व बरकत दे आपके रोज़ी रिज़्क में और सेहत व ज़िंदगी में, आमीन। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, तो जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियोस होंगी आपको वो डेली मिलती रहेंगी। और हमारी मज़ीद और वीडियोस के लिए आप वीडियोस में जाके भी देख सकते हैं और शॉर्ट्स वगैरह में भी जाके आप देख सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैंने 1 किलो आलू ले लिए हैं, उनको अलग बॉईल कर लिया था और उनको अच्छी तरह से छील लेना आपने। और इसमें बड़े बर्तन में डाल के आपने मैशर से अच्छी तरह से इसको मैश कर लेना है। आलू बिल्कुल मैश हो चुके हैं, ये देखें मैंने तमाम आलूओं को मैश कर लिया। अब इसके अंदर 1 प्याली के करीब मैं बंद गोभी चॉप की हुई मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। और इसके बाद अब मैं 1 प्याली इसके अंदर शिमला मिर्च चॉप हुई भी शामिल कर रही हूँ। और धनिया बारीक कटा हुआ 1 प्याली ये भी मैंने ले लिया है। और पुदीना कटा हुआ बारीक ये भी मैंने 1 प्याली के करीब इसमें शामिल कर दिया है। और थोड़ी सी गाजरें, इसको भी आपने खूबसूरत सा काट लेना है, वो भी इसके साथ शामिल कर देंगे। अब मैंने हाफ़ केजी चिकन ले लिया है, हड्डी वाला गोश्त है इसलिए मैंने उसको बॉईल करके उसको अच्छी तरह से चॉपर में चॉप कर लिया है। आप बोनलेस लें तो आप 250 ग्राम्स भी ले सकते हैं, तो बिल्कुल ठीक रहेगा इतनी मेजरमेंट में। और इसको भी आप शामिल कर दें। 1 टीस्पून के करीब मैंने पिसी हुई लाल मिर्च शामिल कर दी। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया है। और 1 टीस्पून इसमें मैं गरम मसाला शामिल कर रही हूँ। और फिर 1 टीस्पून ही पिसी हुई काली मिर्च मैंने शामिल कर दी है इसमें। और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे। और 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर साबुत ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। और इसको अब अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है ताकि तमाम मिक्सचर अच्छी तरह से इसके अंदर मसाला एब्ज़ॉर्ब हो जाए, उसमें टेस्ट आ जाए और फिर बहुत ज़बरदस्ती ये तैयार होते हैं। अब ये तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं और इनको प्यारी प्यारी सी आपने छोटे छोटे से कटलेट्स की तरह, पैटी की तरह आपने इसको बना लेना है खूबसूरत सा, कोई भी इसमें क्रैक्स ना हो। और फिर मैंने 2 अंडे ले लिए हैं, उनको अच्छी तरह से फेंट लिया है और दूसरी तरफ मैंने ट्रे में क्रम्स रख लिए हैं। और अब एक एक करके कटलेट्स के ऊपर अप्लाई करेंगे अंडे को, उसके बाद क्रम्स में कोटिंग करेंगे इसकी। इसी तरह से तमाम कटलेट्स को आपने कर देना इस तरह। ये बहुत क्रिस्पी और बहुत ही अंदर से सॉफ्ट होते हैं और ऊपर से फुल क्रिस्पी होते हैं। और इस तरह आप तमाम कोटिंग करते रहें। एक फ्राई पैन में मैंने ऑयल रख लिया है, डीप फ्राई आपने करना है इसको और मीडियम फ्लेम मैंने कर दी है। और एक एक करके इनको आराम से शामिल करते रहें और एकदम आपने चलाना नहीं है क्योंकि इसकी कोटिंग उतर सकती है। थोड़ा सा जब ये फ्राई हो जाए तो फिर आप इसको पलटेंगे, यानी कि फ्लिप करेंगे। गोल्डन फ्राई आपने इसको करना है। और इसको दूसरी साइड से भी जब आप पलट देंगे, दूसरी साइड से भी आपने गोल्डन करना है। इसका बहुत ही खूबसूरत सा कलर आएगा और बहुत मज़ेदार सा टेस्ट आएगा। देखिए जी, ये एक तरफ से बिल्कुल गोल्डन हो गए हैं, बहुत ही खूबसूरत सा इसका कलर आ चुका है। इस तरह का आपने फ्राई करना है। अब इन तमाम कटलेट्स को आपने पलट देना है सारों को और दूसरी साइड से भी आपने इसको गोल्डन फ्राई ही करना है। और ये देखें कितना खूबसूरत सा इसका कलर आ चुका है, ये देखें कितना प्यारा लग रहा है। आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा। आप लोग जब लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट पढ़ना। प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और ये देखें कटलेट्स बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं, कितने खूबसूरत और क्रिस्पी से ये लग रहे हैं। इनको आपने किसी बास्केट में निकाल लेना है ताकि इनका ऑयल रेड्यूस हो जाए। और किसी बटर पेपर या फिर सादे पेपर पे आप रखें ताकि ऑयल एब्जॉर्ब कर ले। और इसको डिश आउट करके फिर आप अपने मेहमानों को सर्व करें केचप, चटनी, रायता या किसी भी चीज़ के साथ। रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आप सबसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप सबको अल्लाह हाफिज़।